नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल लीगल दोस्त बाय यूवी मीडिया। आज हम आपको फैमिली कोर्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। मैं हर्षित शर्मा एडवोकेट आपको इस बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ आज। फैमिली कोर्ट जो है वो अलग से जुडिशरी ने कोर्ट बनाई गई है जिसमें व्यक्ति को जल्दी न्याय मिले। जैसे आपने देखा होगा पति पत्नी के आपस में झगड़े हो जाते हैं या कोई फैमिली मैटर्स हैं, तो इसके लिए अलग से ये कोर्ट डिफाइन की गई है। इसमें फैमिली कोर्ट है जो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। यहाँ पर आप डायरेक्ट आवेदन लगाकर और जल्दी से जल्दी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट का मूल उद्देश्य ये है कि जब कोर्ट लिटिगेशन में बहुत समय लग जाता है आपस में, वहाँ किसी की गृहस्थी खराब ना हो। बच्चे हो गए हैं, क्योंकि पति पत्नी है, अलग नहीं रह पा रहे साथ में, अलग रहना चाहते हैं, तो बच्चे किसके साथ में रहें, उनका भविष्य खराब ना हो। कोर्ट ये तय करे कि बच्चे जो हैं उनकी परवरिश कौन करे, मेंटेनेंस बच्चों को कौन देगा, कौन कमाता है कौन नहीं कमाता है। इस उद्देश्य से फैमिली कोर्ट का एक अलग बनाया गया और उसमें जल्दी रेमेडी के लिए यह कोर्ट की इसमें विशेष बात यह भी है कि बहुत कम पैसों में यहाँ पर कोर्ट फीस ली जाती है। जैसे आप डाइवोर्स केस फाइल करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं, डाइवोर्स करते हैं, तो मात्र इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो 100 रुपये ही लगती है। तो ये फैमिली कोर्ट जो है ये बहुत बहुत ही अच्छा एक इनके द्वारा संचालित किया गया है। यहाँ पर हर कोर्ट ये कोशिश करती है पहले कि किसी की गृहस्थी बच जाए। अच्छे काउंसलर रहते हैं, जजेस होते हैं, वो दोनों का आपस में काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नी की, गार्जियंस की, जिससे कि किसी की गृहस्थी बच जाए। बच्चे हैं घर में, बच्चों को भी किसके पास रहना है, कौन उनका राइट सुरक्षित रखेगा, बच्चों के नाम पे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें फैमिली कोर्ट डिसाइड करती है। फैमिली कोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वह गृहस्थी बचाने का भी है और व्यक्ति को सही न्याय मिल जाए, इसके लिए यह प्रॉपर तरह से काम करते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में जैसे किसी का पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तो जहाँ भी पत्नी रहती है उसका जुरिडिक्शन लगता है, तो वहाँ पर वो एक आवेदन विद एफिडेविट, शादी की पत्रिका, फोटोग्राफ्स के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। माननीय न्यायालय उस पर यह देखेगा कि यह वाकई में जेन्युइन है जो आवेदन आया है, उस पर उसको नोटिस, दूसरी पक्ष को नोटिस की प्रक्रिया करेगा। इसी के साथ में दूसरे पक्ष को जब नोटिस मिलेगा वो कोर्ट में उपस्थित होगा, तो एक काउंसलिंग के माध्यम से दोनों को समझाइश दी जाएगी। बहुत अच्छे काउंसलर रहते हैं, खुद जजेस भी कभी कभी काउंसलिंग करते हैं कि इसके अंदर अगर घर बसता है या कोई छोटी मोटी चीज पर विवाद उत्पन्न हुआ है, तो काउंसलिंग करके ही वहां से ही वो उसको घर को बचाकर और आगे गृहस्थी को बढ़ाया जाए। इसमें बहुत अच्छे जजेस और तजुर्बा जिनको बहुत ज़्यादा है उनको वहाँ बिठाया जाता है, जिससे कि सबको प्रॉपर न्याय मिल सके। अब फैमिली कोर्ट में एक और चीज़ है, मेंटेनेंस का केस। यहाँ पर ये सुविधा इसलिए दी गई है कि जो व्यक्ति कमाता नहीं है और दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है, किंतु दूसरा व्यक्ति उस पर उसका भार नहीं उठाना चाहता, तो इस स्थिति में आप माननीय न्यायालय के समक्ष जाइए और जाने के बाद में वहां पर उनसे गुहार कीजिए, तो वो आपको एक मेंटेनेंस के रूप में राशि बनवा देते हैं, जिससे कि आपका घर जो है वो चल सके जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर लेते अब तक। अब इसके अंदर फैमिली कोर्ट जो है इसमें देखा जाए तो जब कोई भी पक्ष है, पति पत्नी, ये जब कोर्ट में अपना आवेदन लेके जाता है, तो न्यायालय अगर वो लोकल का व्यक्ति है दूसरा, तो उसमें कम समय देकर एक नोटिस निकालता है, जो नोटिस डाकघर के माध्यम से दूसरे पक्ष के पास जाता है और उस पर टिप भी लग के आती है कि व्यक्ति ने नोटिस लिया है नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है, उसने लेने से मना कर दिया, तब भी उसका अगली डेट पर अगर वो नहीं आया तो उसको एक पक्षीय फिर मानकर कोर्ट आगे बढ़ जाएगा। अगर आप मान के चलिए कि अब घर पर ताला लगा हुआ है, तो कोर्ट वापस से एक अफसर और देगा, नोटिस निकालेगा, वापस नोटिस जाएंगे। अब तक पक्षकार के नोटिस मिल नहीं जाते उसको, जब तक कोर्ट उनको नोटिस भेजेंगे या कोई दूसरे तरीके से उनको उन तक ये खबर पहुंचाएंगे कि आपका ये केस लगा हुआ है, आप उपस्थित हुई है कोर्ट में आकर। अब व्यक्ति कोर्ट में जब आता है तो उनकी काउंसलिंग करके, काउंसलिंग के बाद में उसको जो याचिका की प्रति जो है वो दूसरे पक्ष को भी दी जाती है। वो देने के बाद में वो उसका रिप्लाई फाइल करता है कि जो बातें इन्होंने लिखी है वो सही है कि नहीं। फिर दोनों के बयान
कोर्ट के समक्ष होते हैं। बयानों के अंदर कोर्ट ये देखता है, सत्यता पाई जाती है कि कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर कोर्ट, माननीय न्यायालय डिसीजन लेता है। डिसीजन में जो होता है उसका सीधा इम्पैक्ट पक्षकार पर पड़ता है कि आपका जो डाइवोर्स की पिटीशन लगाई, वह ग्रांट की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ें उसमें माननीय न्यायालय के आदेश में लिखी हुई होती हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी अपन पिटीशन फैमिली कोर्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। अब मान के चलिए किसी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश हो गया, किंतु दूसरा पक्ष जो है वो पैसे नहीं दे रहा। उस स्थिति में क्या करें? तब एक एग्जीक्यूशन पिटीशन वसूली के लिए या कोर्ट के समक्ष लगानी पड़ेगी कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था और तब से लेके अब तक हमको पैसे नहीं मिले हैं इसके अंदर। तब एक उतनी ही मनी की रिकवरी और उसकी पिटीशन लगाएंगे। उसमें कोर्ट व्यक्ति को आदेश देगा कि आप इतने पैसे जमा कीजिए। अगर आप पैसे जमा नहीं करते हैं तो वहाँ से वो उनको जेल भी भेज सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको मालूम चले या कोई व्यक्ति को मालूम चले कि हमारा एक केस लगा हुआ है, तो वह पॉजिटिवली कोर्ट में अपीयर हो और अपनी सही बात जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, जिससे कि उनको सही न्याय मिल सके। सही वक्त पर सही न्याय मिलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके अंदर एक मुख्य बिंदु यह है कि अगर पति पत्नी दोनों की गृहस्थी में नहीं बन रही है या परिवार के द्वारा समझाइश दी गई उसके बाद भी वह साथ नहीं रह सकते हैं, तो एक म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। उसके अंदर दोनों को पहले तो माननीय न्यायालय समझाइश देगा कि आप क्यों गृहस्थी अपनी तोड़ देना चाह रहे हैं। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो इसमें 6 महीने का प्रावधान रहता है कि अगर दोनों में से कोई भी अलग अलग 1 साल तक अलग रहे हैं तो आप एक आवेदन लगा सकते हैं कि हम 1 साल से पहले ही अलग रह रहे हैं। इसमें 6 महीने का पीरियड जो है वेवर ऑफ कर देता है माननीय न्यायालय। इसमें 6 महीने के पहले भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, किंतु आप दोनों अलग अलग नहीं रहे हैं, अगर 1 साल का पीरियड व्यतीत नहीं हुआ है, तब आपको इस स्थिति में 6 महीने कम से कम पिटीशन लगाने के बाद इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही उस पर माननीय न्यायालय आगे कार्रवाई करेगा। 6 महीने के बाद आपकी म्यूचुअल कंसेंट से बयान होंगे। फिर म्यूचुअल कंसेंट से अगर लगता है माननीय न्यायालय को तो वो आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। कभी पक्षकार को ऐसा लगता है कि उसको जो दूसरे पक्षकार ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट सही नहीं है या गलत बातें बताकर कंप्लेंट की गई है, तो इस स्थिति में उसको बहुत जरूरी बात ये ध्यान रखना है कि उसको माननीय न्यायालय के समक्ष अपीयर होकर अपनी सारी सही बातें बतानी है, जिससे कि सही न्याय मिल सके। क्योंकि बाद में अगर वो उपस्थित नहीं होगा तो एक प्रकार से उसका भी ये कंडक्ट सही नहीं माना जाएगा न्यायालय के समक्ष। इसलिए आप उपस्थित हों, अपनी सारी बातें, सही बातें न्यायालय को बताएं, जिससे आपको न्याय मिलने में आसानी रहे। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि माता पिता की लड़ाई के बीच बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इस बीच बच्चे जो हैं वो किसके पास रहेंगे, माता के पास रहेंगे कि पिता के पास रहेंगे। अब इसमें दोनों में से कोई माता पिता कोर्ट में एक याचिका लगा सकता है बच्चे की कस्टडी को लेके कि हमारा बच्चा जो है उसको अच्छी परवरिश नहीं मिल पा रही है दूसरे पक्ष से, या हम उसको अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। तो इस स्थिति में वह पिटीशन लगाकर दूसरे पक्ष को भी नोटिस होंगे, वो उसकी बात, माननीय न्यायालय उनकी बात सुनेंगे कि क्या बात है, सारी पूरी तह तक जाकर जो भी माता पिता में से हैं जो अच्छा भविष्य दे सकते हैं बच्चे को, तो न्यायालय यह देखते हुए उनके फेवर में आदेश पारित कर सकता है कि बच्चे को आप रखें, या जो भी अच्छे से जो परवरिश कर सकता है उसको माननीय न्यायालय बच्चे को सौंप सकते हैं। इसलिए आप बजाय खुद करने की जगह या न्यायालय को में आप पिटीशन लगाकर वहाँ से करवाएं और इसको परमानेंट जो बच्चे की कस्टडी है वो लेने की कोशिश करें। फैमिली कोर्ट बनाने का उद्देश्य यह है कि वहाँ पर फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं उनका निराकरण जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि सामान्यतः समय लग जाता है निराकरण होने में बाकी केसों में। इसलिए फैमिली कोर्ट के माध्यम से व्यक्ति पति पत्नी जल्दी से उसका निराकरण करवाकर और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ये हमारे द्वारा आपको संक्षिप्त जानकारी दी गई है। बाकी आपको विस्तृत जानकारी के लिए अपने पास में कोई एडवोकेट हो या कोर्ट हो, वहाँ पर आप जाकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।